हेलो दोस्तों, नमस्ते, राम राम। मैं हूं अमित चौधरी। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अमित सर जीके में। तो आज से अभी से 9th क्लास की शुरुआत हो रही है। ठीक है, तीनों सब्जेक्ट मतलब हिस्ट्री का एक चैप्टर रह रहा है आपका 8th का, वो होगा। फिर कल से आपका हिस्ट्री का भी 9th क्लास चल जाएगी, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है जीके के पोर्शन को लेकर के। ठीक है, जीके की जंग अमित सर के संग जो मेरा चैप्टर है, जो मेरा बैच है, जो मेरा कोर्स है, ठीक है, 6th 7th 8th क्लास सभी तीनों ही क्लास समाप्त हो चुकी हैं। ठीक है, प्रॉपर तरीके से मैंने विद क्वेश्चन आपको समझाता आया हूं। ठीक है, पहले क्लास करवाइए, फिर आपके क्वेश्चन करवाइए 15 से 20 क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद सैटरडे संडे आपको प्रैक्टिस सेट भी लगवाए। ठीक है, आशा करता हूं आपके अंदर जीके की एक मजबूती आने लगी होगी और आपके मेरे द्वारा जो पढ़ाया जा रहा हो आपके सारे सब कुछ समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे 9th क्लास का फर्स्ट चैप्टर जियोग्राफी के अंदर, भूगोल के अंदर। ठीक है, तो फर्स्ट स्लाइड आपके सामने है, जो कि बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है। यहां से क्वेश्चन आते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछेगा ये सभी मैंने दे रखे हैं अपने इस पीपीटी में। ठीक है, तो आज हम जानेंगे भारत की स्थिति विश्व के अंदर क्या है। ठीक है, भारत में कौन कौन से अक्षांश, रूप और देशांतर रेखाएं, किन कौन कौन से कितने कितने, ये सारी चीजें मैं आपको बताता चलूंगा प्रॉपर तरीके से। कितने डिग्री पर स्थित है, कितने मिनट तक, मिनट प्रॉपर तरीके से एक एक पॉइंट को मैं बताता चलूंगा। ठीक है, आकार क्या है, विश्व में आकार क्या है, भौगोलिक क्षेत्र, विश्व के अंदर क्षेत्र क्या, क्षेत्रफल कितना है, भारत कितना परसेंट है। ठीक है, ये सारी चीजें आज बातें होंगी आज इस चैप्टर के अंदर। ठीक है, ये 9th चैप्टर है, 9th क्लास आपकी। ठीक है, और फर्स्ट चैप्टर आपके सामने में कराऊंगा। ठीक है, इसका भारत के आकार और स्थिति के बारे में। तो शुरू करते हैं। थोड़ा सा मैं बता देता हूं, ये मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूं कि ये अफ्रीका है आपका, ये अमेरिका है जो कि साउथ है, नॉर्थ है। ठीक है, और यहाँ पर प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, यूरोप है, ये आपका रसिया है, ये भारत है, और ये आपका ऑस्ट्रेलिया। ये सभी चीजें मैंने प्रॉपर तरीके से एक एक चीज को मैंने बताया है। ठीक है, कौन सा देश कहाँ पर स्थित है, कौन से सागर के पास स्थित है, सभी चीजें मैंने प्रॉपर तरीके से डिस्कस कर चुका हूँ। आज भारत की जानेंगे, भारत की स्थिति विश्व के अंदर और भारत में क्या है, ये सारी चीजें जानेंगे। ठीक है, भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, जैसा कि मैंने पहले चैप्टर में बताया है आपको। भारत का मुख्य भाग 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांश तक, ये अक्षांश की बात हो रही है, बात ध्यान रखना मेरे भाइयों। और 68 मिनट 7 डिग्री 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व देशांतर तक स्थित है। कर्क रेखा 23.5 डिग्री देश को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है और मुख्य भूभाग के दक्षिण पूर्व में अंडमान निकोबार है, ये रहे। ठीक है, इन चीजों को अभी बताऊंगा मैं। ठीक है, और समूह बंगाल की खाड़ी में है, तो और दक्षिण पश्चिम में लक्षद्वीप द्वीप समूह अरब सागर में जो स्थित है। ठीक है, ये सारी चीजें अभी मैप को मैं बड़ा कर लेता हूं, आपको मैं अभी बता दूंगा 2 मिनट में। ठीक है मेरे भाई, इसको रफ किया, इसके बाद मैंने ये ली और इसको मैंने बड़ा किया, और अब बताऊंगा मैं आपको ये क्या क्या कहां पर स्थित है। ठीक है, हाँ, तो मतलब कि इन्होंने बोला अक्षांश, अक्षांश तो आपको पता है ऐसे चलती है। ठीक है, अक्षांश कलर चेंज कर लू कोई नहीं, ये अक्षांश ये आपकी कर्क रेखा हो जाती है। ठीक है, अक्षांश रेखा ऐसे चलती है और देशांतर ऐसे चलती है। ठीक है मेरे भाई, तो क्या है इस इन्होंने बोला है कि अक्षांश, अक्षांश क्या है, ऊपर जो यहां से नीचे लेकर 8 डिग्री, जो ये ना दक्षिणतम बिंदु 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर ये अक्षांश जो है आपको दिख रही होगी, अक्षांश रेखा से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट अक्षांश तक है। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये याद कर लेना आप। ठीक है, और देशांतर के रूप में बताऊं, देशांतर ऐसे होती हैं आपकी, मैंने बताया हुआ है पहले भी। ठीक है, 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट, ये रहा आपका। और कौन कौन से अंतिम बिंदु है, पूर्व बिंदु, दक्षिणतम बिंदु, उत्तरी बिंदु, या आपका पश्चिमी बिंदु, सबको मैंने प्रॉपर तरीके से आपको पहले भी बता चुका हूं। ठीक है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, ये आपकी बंगाल की खाड़ी हो जाती है और ये अरब सागर हो जाता है, नीचे हिंद महासागर हो जाता है। ठीक है, पाक जल संधि से आपका श्रीलंका
और भारत की जल संधि है, कभी पाकिस्तान करिए हो पाक पाक नाम से, ठीक है। ये आपके अंडमान निकोबार यहाँ पर स्थित है, ठीक है। यहाँ पर लक्षद्वीप है और लक्षद्वीप की राजधानी कवरत्ती है, ठीक है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है जो मैंने बताई आपको, ठीक है। अब आपको समझ में आ गई होगी। और एक और चीज मैं बता दूं, भारत की मानक रेखा ये रही, ठीक है, 82.5 डिग्री पर स्थित है, ठीक है। 82.5 डिग्री होकर गुजरे भारत की मानक रेखा को, ठीक है। भारत मानक रेखा क्या है, या इसको क्या नाम से बोलते हैं, प्रमुख यमोत्तर के नाम से बोला जाता है। किसको, इस मानक रेखा को भारत के अंदर, ठीक है। और सारी चीजें मैंने बताई कि वर्ल्ड के अंदर जो मानक रेखा उसको क्या बोला जाता है, या चाहे वो आपके वर्ल्ड के अंदर जो कहाँ कहाँ से गुजरती है, ये सारी चीजें मैंने आपको पहले चैप्टरों में बताई हुई है, ठीक है मेरे भाई। तो इसको स्लाइड को इसको छोटा करते हैं और आगे बढ़ते हैं अपनी क्लास के अंतर्गत। आशा करता हूँ आपको स्थिति समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट चलते हैं, आकार कैसा है भारत का वर्ल्ड में और भारत के अंदर भी। भारत के भूभाग का कुल क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। ये पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। भारत का भूभाग विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% है, यहाँ से भी क्वेश्चन है। और क्षेत्रफल के मामले में यह दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है, ठीक है। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ये कौन कौन से, फर्स्ट सेकंड थर्ड याद कर लेना, फिर सेवंथ पे अपना भारत है ही। भारत की सतल सीमा जो जो मतलब सतल है, सतल का मतलब जिस पर मैदानी इलाके वो, ठीक है, पहाड़ है, ये सभी चीजें। सतल सीमा रेखा लगभग 15,200 किलोमीटर लंबी है और भारत की समुद्री तट रेखा अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप समूह के साथ 7,516.6 किलोमीटर स्थित है। ये चीजें मैंने पहले भी डिस्कस कर चुका हूं और अब फिर कर रहा हूं आपके सामने। भारत के उत्तर पश्चिम और उत्तर और उत्तरी पूर्वी सीमा पर नवीनतम बलित पर्वत है, ये सभी चीजें बताई हुई हैं, ठीक है। आपको आसानी हो रही होगी सभी चीज को समझने में। इस देश के दक्षिण का भूभाग उत्तर में चौड़ा है, ठीक है। इस देश का किसका, हमारे भारत का, ठीक है, दक्षिण में, ये आपका दक्षिण है और इसका भूभाग ये चौड़ा है, इसकी बात कर रहा है, ठीक है। और 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश से हिंद महासागर की ओर संकरा होता चला जाता है और भारत के पूर्व में बंगाल की खाड़ी और पश्चिम में अरब सागर स्थित है। मैंने बताया अरब सागर और यहाँ पर बंगाल की खाड़ी स्थित है, ठीक है भाइयों। और क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है उत्तर प्रदेश की मिर्जापुर, ये मोस्ट इंपोर्टेंट से गुजरने वाली 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर रेखा को भारत की मानक यमोत्तर माना गया है, ठीक है। अब ये जो है, ये स्थिति जो मैंने बताई, उत्तर प्रदेश की मिर्जापुर 82.5 डिग्री है, इसी को मानक रेखा कहते हैं, प्रमुख यमोत्तर भी बोला जाता है। मैंने आपको पहले बताया है। अब किन किन राज्यों से होकर गुजरती है, ये चीजें आप इन कमेंट में बताओ, मैं पहले डिस्कस कर चुका हूं, ठीक है मेरे भाई। तो नेक्स्ट चलते हैं। हाँ, इसमें इसका मतलब है कि भारत का मानक समय इसी देशांतर पर आधारित है, भारत के अंदर इसी मानक रेखा पर डिपेंड होगा। लेकिन नहीं तो मैंने पहले बताया कि गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश के बीच में 2 घंटे का फर्क है, 120 मिनट का, ठीक है। यहाँ टाइम कुछ और होता है, यहाँ टाइम कुछ और होता है, मतलब डिपेंड ऑन यह इस मानक रेखा पर है स्थित है। जो मानक रेखा जो समय बताएगी वो पूरे देश के अंदर लागू होगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर आपके कितने बज रहे, 7 बज रहे, तो यहाँ कितने बजेंगे। अब यहाँ पर जब पूर्व है, ठीक है, मैंने जैसे आपको बताया है, और यहाँ पर पश्चिम है, तो यहाँ पर 7 बज रहे हैं, तो यहाँ पर कितने बजेंगे आपके, बता सकता है कोई, इन कमेंट मुझे बताओ। मैंने आपको पहले बताया कि पूर्व की तरफ बढ़ोगे तो टाइम होगा गैन, होगा गैन मतलब बढ़ेगा, ठीक है। और पश्चिम की तरफ चलोगे तो वो घटेगा। अब इन कमेंट मुझे बता देना कि यहाँ पर जब 7 बज रहे हैं तो इधर गुजरात में कितने होते अगर मानक समय नहीं होती तो, ठीक है। नेक्स्ट पड़ोसी देशों के बारे में जान लेते हैं, छोटा सा चैप्टर, बहुत बढ़िया चैप्टर है, क्वेश्चन एक एक लाया हूं मैं बहुत बढ़िया तरीके से। भारत के उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान और अफगानिस्तान, उत्तर में चीन और नेपाल, भूटान तथा पूर्व में बांग्लादेश में म्यांमार है। भारत के दक्षिण में श्रीलंका, मालदीव स्थित है। अब मैं इनको भी बता देता हूँ, थोड़ा सा प्रैक्टिकली आपको बता दूंगा, ठीक है, ताकि आपको कोई दिक्कत न हो, ठीक है मेरे भाई। इनको 1 मिनट में रफ कर देता हूँ और फिर इसको बड़ा करेंगे हम और फिर समझेंगे मेरे भाई, ठीक है। हाँ, थोड़ा काफी बड़ा हो गया ये तो, ठीक है, अब दिख रहा होगा। तो कौन कौन से देश हैं, देखो ये तो है आपका पाकिस्तान, आपका मतलब
नल लेन का ये तो। और ये अफगानिस्तान, इसका थोड़ा सा टच है, 106 किलोमीटर टच है हमारा, ठीक है। ये तिब्बत चीन एरिया है, ये नेपाल है, ठीक है, भूटान है, यहाँ पर म्यांमार आ जाता है आपका, ये बांग्लादेश है, ठीक है। बांग्लादेश से कौन कौन से राज्य लगते हैं ये इंपॉर्टेंट है। भूटान से कौन सा राज्य, सिक्किम से, ये सॉरी नेपाल से कौन कौन से राज्य लगते हैं ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। इन चीजों को मैं बता दूंगा आपको, ठीक है। और आपको श्रीलंका से किसी कोई लगता नहीं है, ठीक है। इसकी एक बात, पाक जल संधि मैंने बोला है आपको, उससे जल संधि की हुई है, ठीक है। ये अंडमान निकोबार है हमारे, और ये आपका लक्षद्वीप है, जहां पर आप घूमने फिरने जाओ, ठीक है। और कुछ हो गया आपके पड़ोसी देश, ठीक है। तो पड़ोसी देश को आप जान चुके होंगे, कौन कौन से पड़ोसी देश हमारे, ये सभी चीजें इंपॉर्टेंट है भाई, बताना जरूरी है। प्रैक्टिकली अभी मैं बताऊंगा नहीं तो फिर भाई वही है क्या कहानी के रूप में बताई और बात खत्म, ठीक है। फिर कोई मजा ना है, पेपर में भी इसमें भी, ठीक है। सभी चीज को पहचान चुके होंगे। नेक्स्ट चलते हैं भाई। आई थिंक क्लास को पूरा हो गया है। हाँ, तो इसी के साथ ही मेरी क्लास कब समाप्त होती है। अब मैं 15 से 20 क्वेश्चन लाया हूँ इसी में से ही। अब क्वेश्चन सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है इस चैप्टर के, ठीक है। पढ़ते हैं, शुरू करते हैं अपना। प्रथम क्वेश्चन है या प्रथम प्रश्न है, कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती। अब मैंने पहले बताया हुआ है, ठीक है। नहीं बताया हुआ तो फिर एक बार बैच लो मेरे, ठीक है। मैंने बताए हुए 8 राज्य हैं, ठीक है, 8 राज्य है। तो एक बार मैं इसको ही बता देता हूं, मैप के अंदर ही बता देता हूं आपको, ठीक है। कोई नहीं, इसको ही बता देता हूं, अभी बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। इसकी तो जिन कितनी ट्रिक है, ठीक है, उसी ट्रिक को याद कर लेना, मैं बताऊंगा अपनी तरफ से तो आप ये सोचोगे क्या बता रहा है जब, ठीक है। हाँ, इसको सोच, हाँ पेन ले लेते हैं। देखो, ये कर्क रेखा है, 23.5 डिग्री पर है, तो गुजरात में होकर चलेगी। ये राजस्थान थोड़ा सा पड़ गया, ठीक है, मध्य प्रदेश से होकर गुजर गई। और यहाँ पर ये छत्तीसगढ़ है, इससे भी होकर गई, झारखंड से भी होकर चलेगी, पश्चिम बंगाल से भी होकर चलेगी, और ये बांग्लादेश तो हम गिनेंगे नहीं, त्रिपुरा से होकर चलेगी, और आपके मिजोरम से होकर चली गई, ठीक है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपको 8 राज्यों से होकर गुजरता है। 1 2 3, उत्तर प्रदेश से नहीं है, ये देख लेना, याद कर लेना। ये 1 2 3 4 5 और 6 और 7 और 8, 8 राज्य आपको मैंने विद प्रैक्टिकल इमेज के अंदर बता दिए हैं, ठीक है। ये याद कर लेना आप। तो इसमें से कौन सा नहीं आया, उड़ीसा नहीं आया, तो ये राजस्थान भी था, ठीक है, छत्तीसगढ़ भी था, त्रिपुरा भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, भारत का सबसे पूर्व देशांतर हिस्सा, मतलब पूर्व देशांतर की डिग्री और मिनट पूछा है, ठीक है, कितने पर स्थित है, और अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, ठीक है। पूर्व की तरफ बात हो रही है, ठीक है, ये याद कर लेना, पूर्व पश्चिम ये लिखा होता है, ठीक है। और दूसरी बात है, देशांतर की पूछा गया है, देशांतर, ये देशांतर मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगर यहाँ अक्षांश हो जाते कुछ और आंसर हो जाता, तो 97 डिग्री 25 मिनट इज द राइट आंसर हो जाता है, ठीक है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान कर लेना केयरफुली, रीड द क्वेश्चन केयरफुली। मैंने पहले बोला है कि प्रश्न नंबर 3 है, थर्ड है, तीसरा है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमाएं किस देश को छूती हैं। ये देखो, उत्तराखंड हुआ, उत्तर प्रदेश हुआ, बिहार हुआ, पश्चिम बंगाल हुआ और सिक्किम हुआ, तो ये चीन को तो छूंगे या भूटान को छूंगे, नेपाल को छूंगे या म्यांमार को छूंगे, तो इसका राइट आंसर हो जाता है नेपाल, ठीक है। नेपाल हो जाता है, ये आपका नेपाल है, ठीक है। क्या है, नेपाल। उत्तराखंड छू रहा, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, बांग्लादेश, सॉरी बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल अपना, ठीक है। ये इसका क्या मतलब, हमारा बांग्लादेश से, ठीक है मेरे भाई, बता दिए, विद प्रैक्टिकल बता दिए, तो नेपाल इज द राइट आंसर हो जाता है। प्रश्न नंबर 4 तक, ग्रीष्म काल में हम जाएंगे, जब आप यदि कवरत्ती जो कि लक्षद्वीप की राजधानी है जाना चाहते हैं, तो किस केंद्र शासित प्रदेश से होकर जाएंगे। अब ये इंपॉर्टेंट है, लक्षद्वीप की तो राजधानी होगी अंडमान निकोबार से दूर है, इधर की तरफ है, द्वीप दमन आपके ऊपर स्थित, तो रह गया पांडिचेरी, पांडिचेरी से होकर गुजरते हैं, ठीक है, पूछ लेगा, मैंने वैसे दे दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेरे मित्र एक ऐसे देश के निवासी है जिस देश की सीमा भारत के साथ नहीं लगती, आपको फंसा सकता है ऐसे, आप बताइए वह कौन सा देश है। भूटान से लगती है, तजाकिस्तान से नहीं लगती, तो बांग्लादेश से भी लगे, नेपाल से, तो इसका राइट आंसर हो जाता है तजाकिस्तान, ठीक है। सिंपल है बिल्कुल, अगर आपको एक एक चीज पता लगी होगी।
क्योंकि तजाकिस्तान को तो नंबर भी नहीं आया पड़ोसी देशों में। भारत का अक्षांश विस्तार क्या है, अब यहाँ इंपोर्टेंट है। अब ये अक्षांश पूछी है, ऐसी जो अक्षांश है, ठीक है, ये अक्षांश है। तो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक बोला था, वो यार राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, भारत का देशांतर विस्तार, अब देशांतर पूछ लिया। ठीक है, जो देशांतर मैंने बताए थे ना, वो देशांतर, ठीक है, ये चीज पूछी है। तो देशांतर रूप क्या, 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट टू 37 डिग्री 25 मिनट ईस्ट इज द राइट आंसर। ठीक है, ये ईस्ट ईस्ट क्यों हो रहा पूछ सकते हो आप मेरे से, क्योंकि भारत जो हमारा वर्ल्ड के अंदर पूरब की तरफ है। ठीक है, पूरब की तरफ है। ठीक है, मैंने पहले चैप्टर में भी बताया। अब कर्क रेखा से गुजरती है 23.5 डिग्री साउथ या नॉर्थ, ये कौन सी, तो नॉर्थ है, राइट आंसर है। इंपॉर्टेंट है, दिमाग वाले, बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, नॉर्थ साउथ में फंसा सकता है आपको। ठीक है, तो याद कर लेना, नॉर्थ इज द राइट आंसर होता है। ठीक है, 23.5 डिग्री, भाई सिंपल है। 3 रेखाएं हैं, ये विषुवत रेखा है, जीरो रेखा है, कर्क रेखा है, ये मकर रेखा है। ठीक है, तो ये ऊपर की तरफ उत्तरी तो हुआ, ये नीचे दक्षिण हुआ, तो सिंपल आंसर आपका नॉर्थ इज द राइट आंसर। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो सबसे बड़ा तो देश है रूस। ठीक है, ये मैंने बताया हुआ है। चीन गलत, अमेरिका गलत, भारत गलत। ठीक है, जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा, हाँ, जनसंख्या में हाथ मार सके चीन। ठीक है, कुछ दिनों में भारत फेल कर देगा, तगड़े तरीके से लग रही है दुनिया। ठीक है, तो पाकिस्तान गलत, भारत भी गलत हो जाता है, किसी दिन हम भारत को टिक मारेंगे। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का शतांश, हाँ मैंने बताया था ना आपको, तो 7th इज द राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, गुजरात से अरुणाचल प्रदेश तक कितने घंटे का समय अंतराल है, ये मैंने बताया ना, गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक। ठीक है, और मानक समय रेखा पर डिपेंड होते तो 2 घंटे। ठीक है, ये 2 घंटे कर लेना, आवर कर लेना, इज द राइट आंसर। ठीक है, और सभी गलत हो जाते हैं। नेक्स्ट है, भारत का मानक मध्याह्न रेखा किससे होकर गुजरती है। भाई मध्याह्न रेखा, जो मानक रेखा उसकी बात पूछी है। ठीक है, तो 22.5 डिग्री ईस्ट इज द राइट आंसर। सिंपल है, अगर आपने अभी मेरा चैप्टर लिया है, करा है, क्लास को लिया है, तो आप आसानी से क्वेश्चन का जवाब दे रहे होगे। पाक जल डमरू मध्य भारत के किस देश से अलग करता है, देख श्रीलंका, मैंने बोला है ना, श्रीलंका इज द राइट आंसर, और सभी गलत हो जाते हैं। पाकिस्तान मत भर के आना भाई, प्लीज रिक्वेस्ट है आपसे। ठीक है, पढ़ लेना क्वेश्चन को। भारत में कर्क रेखा कितने भारतीय राज्यों से होकर गुजरती है, 8 राज्य मैंने आपको बता दिए हैं, विद ट्रिक के साथ आप देख लेना किसी से। ठीक है, कर्क रेखा नहीं गुजरती है राजस्थान से, उड़ीसा से, छत्तीसगढ़ से, त्रिपुरा से। तो उड़ीसा इज द राइट आंसर, ये दोबारा आ गया। उत्तरांचल, ये भी दोबारा आ गया आई थिंक। ठीक है, तो भारत का कुल क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना परसेंट है, ये एक एक पॉइंट इस समय आपको ऊपर नीचे कर सकता है लिस्ट में। ठीक है, अगर आप इन चीजों को याद कर लोगे कि भाई 2.4 है, 2.9 है, 2.3.6 है, या 30% है, ये तो गलती हो जाता है। ठीक है, तो पॉइंट वाइज एक एक चीज को क्लियर रखोगे दिमाग के अंदर, तो आप बिल्कुल भी कहीं भी नहीं फंसोगे। तो 2.4 इज द राइट आंसर हो जाता है। भारत का कुल क्षेत्रफल विश्व के अंतर्गत भौगोलिक क्षेत्र पहुंचा है। ठीक है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। कल नेक्स्ट चैप्टर करेंगे, जो कि बहुत ही बढ़िया चैप्टर है, हिमालय पर्वतों के बारे में जानेंगे। ठीक है, सारी चीजें आपके सामने होंगी। तो इसी के साथ मैं विदा लेना चाहता हूँ, एक एनर्जी के साथ लगे, क्योंकि 9th क्लास चल चुकी है भाई, और पेपरों का नोटिफिकेशन अब आने वाला है, किसी का भी। ठीक है, सभी चीज, मेरा तो बैच इतना फ्री है, बिल्कुल फ्री है, हर चीज फ्री है आपके लिए। ठीक है, अभी मैं थोड़ी देर में 8th क्लास के कुछ चैप्टरों की वो गेट दूं, क्योंकि प्रॉब्लम आ रही है थोड़ी सी। अभी थोड़ी देर में पीडीएफ डाल दूंगा और आपको शेयर कर दूंगा। ठीक है, विद पीडीएफ के आप साथ आप लगा सकते हो, क्वेश्चन उनमें दे रखे होंगे। और नमस्ते, राम राम, जय हिंद, जय भारत। लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहो चैनल को, और सभी भाइयों को बता दो फ्री ऑन यूट्यूब पर क्लासेस चल रही हैं जोरदार तरीके से। ठीक है।